बहुत समय पहले की बात है, एक जोधपुर नाम का गांव था। उस गांव में श्यामलाल नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। पत्नी ललिता और बेटा राजू। उसके पास सिर्फ एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती किया करता। जमीन छोटी होने के कारण उसमें उतना फसल नहीं होता था कि वह ज्यादा दिन तक चला सके। इसीलिए वह गांव के और एक दो खेत में काम करता, जिससे उसका गुजारा होता। एक दिन जब श्यामलाल अपने खेत पर जा रहा था, तभी उसका बचपन का दोस्त मुन्ना लाल दिखाई देता है। मुन्ना लाल गांव का प्रधान था। गांव में उसका बहुत इज्जत था और नाम चलता था। क्या हाल है श्याम? ठीक है मुन्ना, तुम बताओ क्या चल रहा है आजकल और माताजी कैसी हैं? बस भाई चल रहा सब, ऊपर वाले की दया है। तुम बता क्या कर रहे हो आजकल? तुमको तो मालूम है यार, मेरा हालत, मेरा जो जमीन है वह बहुत ही छोटा है। और सारी बात बताता है। दोनों बहुत देर तक बात करता है। शाम भी होने को आती है। ठीक है श्याम, अब मैं चलता हूँ, शाम भी होने को है। ठीक है मुन्ना, चलते हैं, शाम होने वाली है। मैं भी घर ही चलता हूँ, चलो साथ में चलते हैं। फिर दोनों अपने घर की ओर चल पड़ता है। आ गए, आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। सब मिलकर खाना खाते हैं। ललिता, मैं जा रहा हूँ खेत पर। ठीक है जी, मैं राजू के हाथों खाना भेजवा दूंगी। श्यामलाल वहाँ से खेत के लिए निकल जाता है। इधर पूरे गांव में एक बात जोरों से फैल रही थी। गांव का एक किसान किशन मुखिया का सारा जमीन मंजू माई ने बेईमानी से छीन लिया। अरे सरिता, एक बात सुना, किशन का सारा जमीन मंजू माई ने बेईमानी से छीन लिया। जब ये बात मुन्ना को पता चला तो वो अपने माँ के पास जाता है। माँ, क्या ये बात सच है कि तुमने किशन को उधार दिए और जब वो पैसे नहीं लौटाया तो तुमने उसका सारा जमीन छीन लिया? अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम इन दोनों से पूछ लो। मैं तो बस कुछ पैसे देकर उसका मदद करना चाहा, लेकिन अब तुम ही देखो, ये किशन झूठ मूठ के फंसा रहा है। तुम इन सब बातों में मत पड़ो। मुन्ना के वहाँ से जाने के बाद मंजू माई अपने नौकर से कहता है, अरे बेवकूफ, जब मैं तुम दोनों से कहा था कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तो गांव में हल्ला कैसे हुआ? मालकिन, हम दोनों ने तो किसी से कुछ नहीं कहा। जरूर उस किशन के बच्चे ने गांव में हल्ला किया होगा। तुम दोनों ये सब छोड़ो, तुम दोनों उस किशन पर नजर रखो, लेकिन मेरे बेटे मुन्ना को पता नहीं लगना चाहिए। कुछ दिन के बाद मंजू माई के पास आते हैं। मालकिन, हम दोनों ने सब पता कर लिया। ये गांव वाले सब वैसे ही बोलते हैं कि इन लोगों का तो बस इतना ही नौटंकी है। कुछ दिन बाद सब भूल जाएंगे। कुछ समय ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन श्यामलाल गांव के चौपाल पर बैठा सोच रहा था, इतने साल से मैं खेत में काम करता हूँ, लेकिन काफी कम अनाज होते हैं। क्या करूँ? मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर मुन्ना आता है और श्याम से पूछता है, क्या हुआ श्याम, तू इतना उदास क्यों है? क्या बताओ यार, तुम तो मेरे बारे में जानते हो। और सारी बात बताता है। बस इसीलिए परेशान हूँ, तू बता, तू क्यों इतना परेशान है? क्या बताओ तुझे यार, गांव में हल्ला है कि किशन। और सारी बात श्याम को बताया। श्याम, तू मेरा एक काम करेगा, अगर हो गया तो तेरे भी मदद हो जाएगा। अरे मिला तुम दोनों को कोई नया बकरा की नहीं? नहीं मालकिन, नहीं मिला अभी तक, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी ही कोई दूसरा बकरा फंसा लूंगा। कुछ दिन बाद श्यामलाल मंजू माई के पास आता है। अरे श्याम, आज यहाँ मुन्ना तो नहीं है घर पर। अम्मा, दरअसल मुझे मुन्ना से नहीं, आपसे ही काम था। मुझसे क्या काम था? अम्मा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पैसे लेकर क्या करोगे? अम्मा,
उन पैसों से जमीन खरीद के उस पर खेती करूंगा और कुछ समय में आपका सारा पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, मैंने तुम्हें पैसे दे दिया, लेकिन अगर तुमने समय पर पैसा नहीं लौटाया तो? मेरे पास एक छोटी सी जमीन है, अगर मैं आपका पैसा समय से नहीं लौटा पाया तो मैं वो जमीन बेच के आपका पैसा दे दूंगा। इसको मैं पैसे दे देती हूँ और समय से पहले ही तंग करके इससे इसका जमीन छीन लूंगी। मंजू माई श्यामलाल को पैसे दे देती है। उस पैसे से श्यामलाल एक जमीन खरीदता है और उस पर वह खेती करता है। कुछ समय बाद उसमें थोड़ी थोड़ी फसल आना शुरू हो जाती है। उस रात को मौसम ने अपना रुख पलटा और जोरदार बारिश होने लगी। अगले दिन जब श्यामलाल अपने खेत पर जाता है तो वह देखता है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई है। वह निराश होकर बैठ जाता है। जब ये बात मंजू माई को पता चली तो वह अगले दिन ही आ गई अपने पैसे लेने। श्याम, अरे ओ श्याम, क्या हो गया अम्मा? मेरे पैसे कब देगा? पैसे? लेकिन अभी समय नहीं हुआ है और मेरे फसल भी खराब हो गई है। वो सब मैं नहीं जानती। मेरे पैसे दे, पैसे लेकर शाम को घर आ जाना। शाम को जब श्यामलाल पैसे देकर आ रहा था तो रास्ते में उसे मुन्ना मिला। अरे श्याम, शाम को मेरे घर की तरफ क्या कर रहा है? श्यामलाल ने मुन्ना को सारी बात बताया। अगले दिन मंजू माई के घर पुलिस आती है। मुन्ना ने पुलिस को सारी बात बताया। पुलिस ने उसके दोनों नौकर को जेल ले जाती है और मंजू माई को मुन्ना के कहने पर छोड़ देती है कि अब से ये ऐसे नहीं करेगी।